फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा जो वीडियो है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट पाठ्य पुस्तक विश्लेषण के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है या आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ से ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इस असाइनमेंट की है इंडेक्स की। ठीक है, किस तरीके से आपको इंडेक्स प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग लिखना है, अर्थ। उसके बाद डेफिनेशन हो गया, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण आपको बताना है, सामान्य सूचना, आवरण पृष्ठ बाल केंद्रित है, पाठ्यक्रम बोझ, उत्पादन और नक्शा चित्र सुझाव आपको देने हैं और लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर जो इंडेक्स हमने प्रिपेयर किया था वो कुछ इस तरीके से था। अब हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के अर्थ की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एक थीम के अकॉर्डिंग इस असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है। इससे पहले का जो हमारा असाइनमेंट है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ही ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, उसको भी हमने एक थीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पाठ्य पुस्तक के विश्लेषण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसका थीम एक बुक के ही क्लिप आर्ट के समान रखा है। पाठ्यपुस्तक किसी भी ज्ञान के भाग के अनुदेशों का संग्रह होता है। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण विद्यालयों की मांग के अनुसार होता है। सभी प्रकार की पुस्तकें जो विद्यालय में प्रयोग की जाती हैं पाठ्य पुस्तकें कहलाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका मीनिंग देखा है, लिखा है। मीनिंग जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप कंटेंट जो है खोजना चाहते हैं, बट आपको क्रिएटिविटी अपनी फाइल में अपने अकॉर्डिंग देनी होगी। नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसमें हमने डेफिनेशंस को लिया है। बेकॉन के अनुसार है, पाठ्य पुस्तक वह किताब है जो बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक होती है। इसी तरीके से लेंज के अनुसार है, पाठ्य पुस्तक विशेष अध्ययन शाखा के लिए एक गठित पुस्तक है। ऐसे ही हमने बबिट महोदय के अनुसार दी है और डीवी के अनुसार हमने यहाँ पे 4 डेफिनेशन को यहाँ पर अपने असाइनमेंट में दिखाया है। आप अगर आपको जो है अवेलेबल होता है कहीं से और डेफिनेशन, या आप अपने जो पेज हैं उन्हें बढ़ाना चाहते हो असाइनमेंट के, तो आप और भी पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। बेसिकली जब हम विश्लेषण करते हैं किसी पाठ्य पुस्तक का तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। आज ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विश्लेषण किया जाता है, गणितीय विश्लेषण, रासायनिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण। इसी प्रकार 2 भागों में इसे बांटा गया है, यानी कि एक आंतरिक विश्लेषण होता है पाठ्यपुस्तक का और बाह्य विश्लेषण होता है। आंतरिक विश्लेषण में पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु किस तरीके का उसमें विषय ऐड किया गया है, रोचकता, पाठों का क्रम, पाठों का आकार, रचनात्मकता, सरल भाषा, चित्ररेखा तथा अभ्यास प्रश्न आदि का विश्लेषण किया जाता है। तथा बाह्य प्रश्न में उसका सौंदर्य किस तरीके का है, मतलब उसका किस तरीके से बाहर से अट्रैक्टिव बनाया गया, नहीं बनाया गया, कितना उसका मुद्रण है, ये चीज़ें वहाँ पर विश्लेषण में देखी जाती है। तो यहाँ पे किसी भी पाठ्य पुस्तक को देखने के या उसका विश्लेषण करने के 2 भागों को बताया गया है। अब हम यहाँ पर जो जिस पुस्तक का विश्लेषण कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे कि गणित की कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक का हम विश्लेषण यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसका कवर हमने जो है यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है, कि ताकि इस जो है पिक्चर के थ्रू भी कोई जान पाए। सामान्य सूचना, सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में, मतलब सामान्य सूचना देंगे उस बुक के बारे में जो भी आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है। थीम अभी भी हमने वही है, हमारा एक बुक के अकॉर्डिंग जो थीम चलता आ रहा है, पूरा थीम अभी भी हमारा वही चल रहा है पूरे असाइनमेंट में। अब हम बात करेंगे इसके आवरण पृष्ठ की। ठीक है, जब हम बुक खोलते हैं तो सबसे पहले हम उसके आवरण पृष्ठों को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करेंगे, विवरण, हाँ, नहीं या सामान्य, किस तरीके का हमें जो है बुक का पृष्ठ लगा। तो आवरण पृष्ठ रंगीन है, सामान्य है, आकर्षक है, हाँ, सुसंगत है, हाँ, शीर्षक रोचक है, सामान्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब उनको एक तरफ से रेट करना है। ठीक है, जैसे हम कई सारे ऐप वगैरह भी देखते हैं ना, उनको भी हम रेटिंग देते हैं कि हाँ भाई आपको कैसा लगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे बुक को भी रेट करना है कि आपको ये बुक कैसी लगी, बाहरी तौर पे कैसी लगी, आंतरिक तौर पे, या उसका जो उसके अंदर कंटेंट दिया गया है वो किस तरीके से लगा।
अब है बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर, मतलब उसको बच्चों के हिसाब से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो टेबल उसी तरीके से आएगी, विवरण हाँ या नहीं में आएगा और टिप्पणी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, फर्स्ट इसमें बच्चों की आयु के अनुकूल है, यानी कि इस बुक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हाँ बच्चों को समझने में ये सहायक है। सेकंड है बच्चों की कल्पनाशीलता रचनात्मकता का विकास करती है, तो हाँ आप जवाब देंगे, मतलब अगर आपको लगता है, ठीक है, तब आप हाँ लिखेंगे, अगर आपको नहीं लगता है तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे। टिप्पणी हमने दी सामान्य कल्पनाशीलता का विवरण करती है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है, हाँ बच्चों को शुरुआती ज्ञान है। तो इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस आप लिखना चाहते हो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो और उनका यस और नो में आंसर आप दे सकते हो, बाद में आप उन पर टिप्पणी दे सकते हो कि किस तरीके से आपने ये जवाब दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसी में से नोट डाउन करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम बोझ, यानी करिकुलम लोड किस तरीके का है इसमें। तो टेबल हमारी वही बनेगी, विषय वस्तु की भाषा सरल है, तो हाँ इस पुस्तक की भाषा सरल है। विषय वस्तु वस्तुओं की बच्चों की आयु के अनुकूल है, हाँ बच्चों की आयु के उपयुक्त अनुकूल है। प्रश्न सरलता से कठिनता की ओर के क्रम में है, तो हाँ प्रश्नों का क्रम सही है। ठीक है, ये भी आपको बताना है क्योंकि अभी आप पाठ्यक्रम की बात कर रहे हो, किस तरीके का उसके अंदर जो कंटेंट है वो उसके ऊपर बात कर रहे हो, कंटेंट का या क्वेश्चन देने का क्या प्रॉपर तरीका है। विषय वस्तु नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक है, तो नहीं सामान्यतः गणित की पुस्तक में इस चीज़ों का अभाव मिलता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, इसमें कोई नैतिक विकास नहीं कर रहे हो बच्चों का, राइट। अब यहाँ पे है उत्पादन और नक्शा की हम बात कर रहे हैं, लेआउट की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो टेबल यहाँ पे वही बनेगी। कागज़ की गुणवत्ता किस तरीके की है, क्योंकि ये हमने क्लास 7 की गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बुक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सामान्य रही है, कागज़ की गुणवत्ता सामान्य है। बाइंडिंग टिकाऊ है, हाँ बाइंडिंग मजबूत और टिकाऊ है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप लेंगे और उनका हाँ और ना में जवाब देंगे और वहाँ पर टिप्पणी देंगे। अब बात करते हैं पिक्चर्स की, यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर भी पेस्ट किए हैं, जो टेबल है वो सेम रहेगी। चित्रों की यहाँ पे बात हो रही है, आकर्षक है, हाँ है, सुसंगत है, हाँ है, इस तरीके से आपको जवाब देने हैं मैथ्स की बुक में, क्योंकि ये अब की बुकों में तो फिर भी चित्र आ रहे हैं, बट पहले जो है बहुत ही अभाव देखा जाता था पिक्चर्स का, तो यहाँ पे आप उसी बुक के, जिस बुक को आप ले रहे हैं, जिस बुक का आप विश्लेषण कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर्स देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सुझाव। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सुझाव देना है, मतलब आपने पूरी बुक को देख लिया, उसका आपने विश्लेषण कर लिया, उसका आंतरिक विश्लेषण आपने कर लिया, बाह्य विश्लेषण कर लिया, अब आपको सुझाव देने हैं कि किस तरीके की आपको बुक लगी और क्या उसमें अच्छा और हो सकता था। तो यहाँ पे गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव आदि का अध्ययन करती है। गणित की कई शाखाएं हैं, अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सांख्यिकी आदि, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सुझाव देना है कि क्या जो बेसिकली जिस बुक का आपने दिया है वो किस सब्जेक्ट से आता है और वहाँ पर क्या आपको और अच्छे से करने की आवश्यकता है उस बुक के अंदर। लास्ट हमारा आता है यहाँ पे निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन आपको देना है कि पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रकार का ज्ञान का बोध कराती है। इस गणित की पाठ्य पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं। ठीक है, आपको कंक्लूजन आपको देना है कि कितने उसमें चैप्टर दिए गए हैं, किस तरीके से दिए गए हैं, बच्चों को सरल से कठिन की ओर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, ना, मतलब स्टार्टिंग में इजी चैप्टर रखे गए हैं नहीं है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भी कंक्लूजन देना है। ठीक है, और तथा इससे जो प्रश्न इसमें है, इस पुस्तक का जो मूल्य रखा गया है, मतलब उसका जो कॉस्ट रखा गया है, वो बच्चों को लोड तो नहीं पड़ रहा है, बच्चों के घर वालों को, इस तरीके से भी आपको यहाँ पर निष्कर्ष में दिखाना है। तो ये सारा का सारा जो है कंक्लूजन के अंदर आता है। अगर आपको यही कंटेंट जो है चाहिए तो आप यहाँ से जो है इसे ले सकते हैं, आप बिल्कुल इसे लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।